जनता के सवालों का ख्याल करने का काम किया। और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी यहाँ से कई तरह की बात की गई। आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है, और एक साथी ने यहाँ से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में जो आज का मिशन है, वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम। यह मिशन है, और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा, और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ 1-2 जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी भी बात हो पाएगी। अगर अकेले अपनी बात कीजिएगा तो कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। सबकी बात, जो भी दबे कुचले लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग जो अब तक वंचित हैं, जिनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं मिल पाई, जिनको हक नहीं मिल पाया, वैसे तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और वैसे लोगों की बात, सबकी बात बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि जात से नहीं, जात से जमात की ओर हमको चलना पड़ेगा, जात से जमात का निर्माण करना पड़ेगा। तो जात से जमात का निर्माण कैसे हो, इस पर ध्यान हम सब लोगों का केंद्रित होना चाहिए। और लोग भी हुए प्रदेश में, जिनको बिहार की जनता ने कितना समर्थन किया था, लेकिन कहां चले गए? जात करते हुए कहां चले गए? झंडा कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहां से हुई। झंडा कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला, उतना बड़ा समर्थन झंडा कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। तमाम जात धर्म के लोगों, तमाम दबे कुचले, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोगों, सब लोगों ने साथ दिया, इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया। लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ? कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? चले थे कहां से? गंगोत्री से चलते हुए, और एक सीधे जो गांव का नाला होता है वहां तक पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने। लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए, सीधे परिवार में सीमित हो गए। तो कहां चले गए? कहां से चले थे? समर्थन इतना बड़ा मिला था,
और चले गए, परिवार में सीमित हो गए। और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? आज जिस तरह की परेशानी झेल लें, जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए, हम लोगों ने माथा ठोक लिया था, क्या हो रहा। हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी, तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है